धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव फकीर वाली, तहसील पद्मपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से प्रेमी काशीराम कुल मालिक परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का अपने एक पत्र द्वारा इस प्रकार बयान करता है। सन 1974 की बात है। उन दिनों रात को भी सत्संग हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में पूजनीय परम पिताजी जब रात को उस वक्त गांव में सत्संग करने गए तो काशीराम ने सत्संग में बैठने व सुनने की बजाय संत महात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दी। उस समय उसने नामदान नहीं लिया हुआ था। उसके सिर पर काल का भारी कर्ज था, जिस कारण उसका चंचल मन उसे सत्संग से उठाकर ले आया। मन की यही आदत है कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर जीव को संत महात्माओं की संगत व प्रभु भक्ति से दूर रखता है, क्योंकि काल ने उसकी यही ड्यूटी लगा रखी है। मन ने काशीराम की बुद्धि पर ऐसा मलिन कर दिया कि वह सत्संग व संत महात्माओं की निंदा करता, वह उन्हें बुरा भला कहता हुआ अपने घर को चला गया। अगले दिन सुबह जब वह अपने बिस्तर से उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसने दवाई ली, परंतु वह बुखार भी ऐसा था कि घटने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे वही बुखार क्षय रोग, टीबी यानी पेटिक का रोग बन गया। उस बीमारी का भी उसे तब पता चला जब पहली बार श्री गंगानगर में डॉक्टर जोशी से चेकअप करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर नरूला ने भी यही बीमारी बताई। डॉक्टर की दवाई कई दिनों तक लगातार खाने के बाद भी रोग घटने की बजाय ज्यादा बढ़ता गया। फिर उसे अबोर शहर के टीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कई दिनों के इलाज के बाद भी उसके स्वास्थ्य में जरा मात्र भी सुधार न हुआ। इस प्रकार वह 3 वर्ष लगातार किसी भी डॉक्टर से और कभी किसी से बदल बदल कर दवाई खाता रहा, परंतु उसकी बीमारी ज्यों की त्यों ही बनी रही। फिर वह शारीरिक तौर पर इतना कमजोर हो गया कि सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गया। उसकी बीमारी ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया, जिससे उसके सगे संबंधियों व घर वाले भी उससे घृणा करने लग गए थे। वह सारा दिन एक कमरे में ही पड़ा रहता और कोई भी उससे बात तक नहीं करता, अर्थात सभी देखने वाले उसे कुछ दिनों का मेहमान कहते थे। अचानक उसे 3 वर्ष पहले की बात याद आ गई, जो उसने कुल मालिक पूर्ण संत सद्गुरु जी को अपने मुंह से निंदा की थी। शायद वह उसी अपराध का दंड भुगत रहा है। उसके मन में यह बात बैठ गई कि वह संतों का घोर अपराधी है। इस पर काशीराम पश्चाताप करने लगा कि हे परमात्मा, या तो उसकी जान ले लो या उसे क्षमा कर अपनी शरण में ले लें। अब इससे ज्यादा उससे सहन करने की हिम्मत नहीं है। पर प्रभु तो सदा मेहरबान है। संत जन न तो किसी को श्राप देते हैं तथा न ही किसी को बुरा या कड़वा फीका कहते हैं। संत महात्मा तो जीवों का उद्धार करने के लिए ही संसार में आते हैं। जीव जब भी पुकार करता है, मालिक किसी न किसी रूप में मदद के लिए या तो समय पहुंचता है या उसके लिए कोई साधन वसीला बना देता है। उसी प्रकार काशीराम के लिए भी प्रेमी मनीराम समय कुल मालिक दयालु परम पिताजी का एक शांति दूत सिद्ध हुआ। प्रेमी मनीराम ने उसे समझाया। वह 3 वर्षों से लगातार दवाइयां खा रहा है, फिर भी उसका रोग ज्यों का त्यों है। अब वह मृत्यु के नजदीक पहुंच चुका है। इसलिए कुल मालिक परम पिताजी से नामदान प्राप्त करके कम से कम अपनी आत्मा का उद्धार तो करवा ले। प्रेमी ने उसे यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की, यदि वह नामदान प्राप्त कर ले तो हो सकता है कि उसकी भयंकर बीमारी भी दूर हो जाए। परम पिताजी का फरमान है, नाम लैन नाल आत्मा दे जन्मा जन्मा दे रोग दूर हो जाते हैं ਅਤੇ इसके नाल ही कई शारीरिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। यह बात सुनकर काशीराम ने कहा, भाई मैं 3 साल से दवाइयां खा रहा हूँ,
उनसे तो यह नाम मुराद रोग खत्म नहीं हुआ, तो फिर नाम लेने से कैसे खत्म हो सकता है। प्रेमी मनीराम उसे जोर देकर एक दिन सत्संग पर दरबार में ले आया और कहने लगा, तू एक बार नाम लेकर देख तो सही। जो कोई जीव किसी भी हालत में जब मालिक की शरण में आता है तो मालिक उस पर हमेशा अपनी दया मेहर ही करता है। बीमारी की उसी अवस्था में काशीराम भी दरबार में आ गया। उसने कुल मालिक का सत्संग सुना और समय प्रभु के दर्शन किए तो मन में पश्चाताप हुआ, कारण वैराग्य के रूप में आंखों से पानी बहने लगा, मानो आंसुओं का रूप धारण करके उसकी वह भयानक बीमारी बाहर बह गई। कुल मालिक की दया मेहर से उसी सत्संग पर उसे नामदान प्राप्त हो गया। नाम सब रोगों की दवाई है। नामदान प्राप्त करके काशीराम को इतना विश्वास हो गया कि अब उसे दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु परम पिताजी ने उसे अंदर से इतना हौसला व भरोसा करवाया कि सत्संग में आने, कुल मालिक के दर्शन करने व नाम लेने से उसकी बीमारी खत्म हो गई। काशीराम उस दिन अंदर से बहुत खुश था। उसने लंगर का प्रसाद भी खाया। डेरे से जाते समय उसने अपनी सारी दवाइयां जो वह अपने साथ लेकर आया था सड़क की दूसरी तरफ फेंक दी। सदगुरु परम पिताजी की दया मेहर से उसके अच्छे दिन आ गए। नामदान बख्शकर कुल मालिक जी ने प्रेमी काशीराम की आत्मा का उद्धार तो किया ही है, उसके साथ ही महाभयानक बीमारी से भी उसे सदा के लिए छुटकारा दिलवा दिया। उस दिन के बाद प्रेमी को एक भी गोली नहीं खानी पड़ी। जीव एक बार अपने सदगुरु पर भरोसा कर ले, फिर उसे किसी भी कष्ट या दुख मुसीबत का डर नहीं रहता, क्योंकि उसका सतगुरु समय उसका सच्चा सहायक व दोनों जहानों का रक्षक बन जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।